जय सुहेलदेव, हर हर महादेव, जय जय महाकाल। सभी सम्मानित साथियों से आज एक अनुरोध लेकर के बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ। आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे जब तक रगों में गरम लहू का एक भी बूंद बाकी है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व के बलिदान व सम्मान के नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत ही गंभीर समस्या आन पड़ी है। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व पे आज सवालिया निशान लगाया जा रहा है। आज 2002 में बनी पार्टी 18 साल बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज कहीं न कहीं विचारधारा से भटक गए हैं। आज मैं स्वजाति भाइयों, सभी संगठन, सभी दल के लोगों और सभी हिंदूवादी संगठनों से अपील करने के लिए मैं ब्रजेश राजभर हेल्पलाइन के तरफ से मैं अपना पक्ष रखने के लिए आया हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में जुड़ करके आप अपने विचार को जरूर रखें साथियों, क्योंकि अब विचारधारा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के बलिदान के अस्तित्व पे सवाल उठाया जा रहा है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आज किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व के सामने अगर कोई भी ऐसे आंच आएगी सम्मान में, तो हर राजभर समाज के एक एक व्यक्ति को खड़ा होकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आन बान और शान की लड़ाई लड़ने के लिए जिस उद्देश्य से हम लोगों को एकत्रित किया गया, संगठित किया गया और इतिहास को खोद करके आज पटल पे रखा गया साथियों, आज सैयद सलार मसूद गाजी जैसे अताताई ठग लुटेरे बेईमान के मजार पे चादर चढ़ा करके चुनावी उद्घोष किया जा रहा है। ओवैसी के नियत में, ओम प्रकाश राजभर जी के नियत में कहीं ना कहीं खोट है साथियों। और एकजुट होकर के, संगठित होकर के ऐसे नियतखोर विचारधाराहीन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अस्मिता, हमारी माँ बहनों के, हमारे पूर्वजों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के नियत से हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे देश के, हमारे मंदिरों के खतरा बनकर के आए लुटेरे ठग बेईमान के मजार पे चादर चढ़ा करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के राजनीतिक नियत से अगर कोई हमारे पूर्वज पे आंच आएगी तो पूरा राजभर समाज, पूरा देश, सभी देशवासियों से अपील है कि इनका बगावत, इनका विरोध करना होगा साथियों। क्योंकि आज हमें गर्व है कि ऐसे दिशा विहीन, ऐसे नियतखोर पार्टी से मैं स्वयं इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके मैं खुद अपना रास्ता तय कर लिया साथियों। क्योंकि ऐसी नियतखोर पार्टी, कभी मैं भी उनका सराहनीय हुआ करता था, उनका सलाहकार हुआ करता था, उनके साथ कदम से कदम मिलान कर चलने का कस्में और वादे खाए थे। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा पे आज पूछने के लिए लाइव आया हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग जो 18-19 साल से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पद चिन्हों पे चलने के लिए समाज को कस्में खिलाया करते थे, इतिहास को जगाने का काम करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी के वो लच्छेदार भाषण कहां चले गए जो बड़ी बड़ी भाषण करते थे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती और विजय दिवसों पे समाज के लोगों को इकट्ठा करके देशवासियों को संदेश दिया करते थे।
कि हमारे देश में 1000 साल पहले अताताई लुटेरा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ऐसे अताताई लुटेरे सैयद सलार मसूद गाजी को नानपारा के मैदान में गाजर मूली की तरह काट करके उसको जमींदोज करने का काम किए थे साथियों। और 200 सालों तक हमारे देश के ऊपर, हमारे इतिहास के ऊपर, हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर किसी बेईमान को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। आज इतने लच्छेदार भाषण देने वाले लोग कैसे सैयद सलार मसूद गाजी जैसे अताताई लुटेरे के समर्थक हो गए। ओवैसी का साथ देना था, हम भी ओवैसी के समर्थक थे। हम लोग भी चाहते थे कि सब लोग अपने समाज का लड़ाई लड़ता है, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता था। मैं भी ओवैसी के समर्थन में बहुत नारे लगाए, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि ये सैयद सलार मसूद गाजी का डीएनए है, उनका खून है, उनके पसीनों पे चलने वाले लोग हैं। अगर हमारे देश के मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमानों से हमको कोई परहेज, कोई गुरेज नहीं है। हमारे देश में अच्छे अच्छे मुसलमान हैं। अगर ओवैसी को आना था, यहाँ से चुनावी उद्घोष करना था, तो हमारे देश के ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान वीर अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, रहीम रस खान, बिस्मिल्लाह खां, ऐसे महापुरुषों के भी मजार हमारे देश में हैं। क्या मैं ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहता हूं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इतना बड़ा सम्मान, वो मिसाइल मैन, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, क्या उनके मजार पे चादर चढ़ा करके भी राजनीतिक उद्घोष किया जा सकता था? लेकिन आज ऐसे अताताई लुटेरे के मजार पे चादर चढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी के नियत में खोट है और ये अपने विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं साथियों, और इनको सबक सिखाना होगा। और इनको सबक सिखाने के लिए मैं पूरे देश के सभी हिंदूवादी संगठन और समाज सेवी और समाज के स्कॉलर, समाज के प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ये आने वाले समय में मिशन 2022 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि हम 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर साल एक एक मुख्यमंत्री का चयन होगा। 20 डिप्टी सीएम का सपना दिखा रहे हैं। अरे आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 5 कहां जाने वाले हैं? ईश्वर करे, भगवान करे कि आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व पे अगर सवाल या निशान उठेगा तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अब ये समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है और ये समाज आपको जवाब देगा। और किसी भी राजभर बस्ती में, क्या देश के किसी बस्ती में नुक्कड़ सभा और बड़ी रैलियां करने के लिए आप तरस जाओगे। नेताजी अपने नियत में, अपने दिमाग में आप एक कान खोल करके गठिया लीजिए कि ये राजभर हेल्पलाइन और समाज के जितने भी संगठन हैं अब एक लामबंद होने जा रहे हैं, एकजुट होने जा रहे हैं और आपके छलावे और बहकावे में नहीं आने वाले। आपसे एक निवेदन है कि अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हो और राजभर समाज के हितैषी हो तो वहीं ओवैसी अगर सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे चादर चढ़ा सकता था तो वहीं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मंदिर था, उस मंदिर पे भी माल्यार्पण उसको करना चाहिए था। लेकिन नहीं, वहां चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इसने अपमान किया और वहां से राजनीतिक उद्घोष करके पहला कार्यालय बनाकर उसका उद्घाटन करके क्या साबित करना चाहते हैं। और इसमें ओम प्रकाश राजभर जी को फ्रंट पे आकर के जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो राजभर समाज अच्छी तरह भली भांति जानता है और हमारा यूथ जाग चुका है और राजभर समाज भावनाओं में बहने वाला नहीं है। यह समाज जाग चुका है और समाज के सभी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं ब्रिजेश राजभर कि समाज के युवाओं जागो, पढ़े लिखे नौजवानों में अपील करना चाहता हूं
और एकजुट हो जाओ और ऐसे समाज के ठग बेईमान लुटेरे को, जो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज के और हमारे इतिहास के, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज के अस्तित्व के साथ सवालिया निशान लगा रहे हैं, ऐसे बेईमानों का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग अब आने वाले समय में हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और आए दिन एक नई नई योजना लेकर के जिस प्रकार से कोई मदारी चला जाता है और गांव में मदारी का खेल दिखाना शुरू करता है, और ये मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का जो मदारियों का खेल, ये मुंगेरी लाल के सपने, आप देखो, आपको सपना देखने का अधिकार है, हक है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व पे अगर सवालिया निशान होगा तो ये राजभर समाज अब जाग चुका है, एकजुट है, लामबंद है और पढ़े लिखे लोगों की ये समाज है। और कुछ ना समझ, कुछ विद्वहीन, कुछ बुद्धिहीन जो टाइट भोजन वाले हैं आपके समर्थन में कुछ अनाप शनाप लिख रहे हैं, उनकी मजबूरी है। मैं अपने समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे बुद्धिहीन, दिशाहीन, विचारधाराहीन ऐसे बेईमानों का आप कतई जवाब देने का काम न करें। साथियों, इनकी मजबूरी है। जब 1000 साल पहले सैयद सलार मसूद गाजी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सामने लड़ने के लिए आया था तो उसकी सेना में कुछ ऐसे ही लतखोर और बेईमान उस समय हुआ करते थे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसी सैयद सलार मसूद गाजी के सेना के जो सैनिक थे, जो बेईमान लतखोर थे, आज उनका दूसरा जन्म हुआ है, जो आज की टाइट भोजन के रूप में आपके बीच में ये अवतरित हुए हैं। इनकी मजबूरी है। जब ओम प्रकाश राजभर जी ओवैसी को पहला मुख्यमंत्री बना करके अताताई लुटेरे सैयद सलार मसूद गाजी के अधूरे सपने को पूरा करवाने में जब ओवैसी का साथ देंगे तो ये गालीबाज, ये गाली देने वाले जो गाली दे रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओवैसी साहब के जो समर्थक हैं जो गाली दे रहे हैं, इनको ओवैसी अपने डिप्टी सीएम और अपने मंत्रालय में जगह देने वाले हैं। इनकी मजबूरी है, इनको गाली देने दीजिए। ये गालीबाज, ये राजभर का डीएनए इनके अंदर नहीं है, ये राजभर का खून नहीं है। अरे वो कैसा खून है जो कि आज खौला नहीं सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे चादर चढ़ाने वालों के खिलाफ बोलना चाहिए। आज तुम राजभर, ब्रजेश राजभर के खिलाफ बोल रहे हो। आज ब्रजेश राजभर एक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर, ये हमारे नहीं, ये पूरे देश के अस्तित्व हैं, ये पूरे देश के पूर्वज हैं। हमारे देश के इतने बड़े लड़ाई लड़ने वाले, हमारी देश को सभ्यता और संस्कृति बचाने वाले इतने बड़े महापुरुष का अपमान आप कैसे सहन कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे घिनौनी, ऐसे नीच, ऐसे घटिया आपकी विचारधारा हो गई। बताइए कि आप 18-19 सालों से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के पदचिन्हों पे चलने वाले, आप लच्छेदार बड़े बड़े भाषण देने वाले, आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से पार्टी का नाम रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मैं अपील करना चाहता हूं माननीय नेताजी, सुहेलदेव और भारती दोनों शब्द आप अपने पार्टी से निकाल दो। अब जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारधारा नहीं रही, आपके अंदर भारतीयता नहीं रही, आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं रहा, आप सैयद सलार मसूद गाजी के सपने को पूरा करने के लिए ओवैसी के कंधों पे बंदूक रख करके अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में पूरे समाज का, पूरे देश का आप मटिया मेट करने के लिए चले हैं, तो आपसे निवेदन है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो आपका जो लोगो है, जो टाइटल है, उसमें से सुहेलदेव भारती निकाल करके सैयद सलार मसूद गाजी समाज पार्टी रख दो। हमको कोई एतराज नहीं है। आप जाओ जहां जाना है। आपको अगर पसंद है तो आप चले जाओ। ओसामा बिन लादेन के भी वंशज कहीं ना कहीं होंगे, दाऊद इब्राहिम के वंशज होंगे, जितने भी देश के अताताई लुटेरे, जितने भी मुगल शासक आए हमारे देश को लूटने, मोहम्मद गजनी और जितने भी
मोहम्मद गजनी से लेकर के औरंगजेब तक के सबके खून खानदान को जुटा करके आप चुनाव लड़ने का काम करो, लेकिन अपने टाइटल से सुहेल देव भारती ये शब्द निकाल करके सैयद सलार मसूद गाजी लिख लो। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, और नहीं तो ब्रिजेश राजभर हेल्पलाइन और पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों को इकट्ठा करके आपको बहुत देर नहीं है, जल्द ही आपके भी फोटो पे माला चढ़ा करके मैं श्रद्धांजलि देने का काम करूंगा। और 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, 48 घंटे में आप पूरे देश और पूरे समाज से अगर माफी नहीं मांगे तो मैं ब्रिजेश राजभर आज कसम खाता हूं कि आपको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। और हर समाज के हर गली, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे और हर जगह आपका ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का पुतला जरूर फूका जाएगा। और मैं समाज के सभी संगठन, समाज सेवी और युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अब इनका विरोध करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये देश का भी मटिया मेट करेंगे और हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ करेंगे। साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को लामबंद और एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये सैयद सलार मसूद गाजी के वंशज, ये दूसरे का डीएनए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अभी 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले ये किसी का डीएनए पूछ रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए। आज तो आपका डीएनए पता चल गया, आज ओवैसी का डीएनए पता चल गया, हम लोगों को मालूम नहीं था। आज हमें खुशी और गर्व है अपने आप पे कि ऐसे विचारहीन और दिशाहीन पार्टी से मैं खुद स्वयं इस्तीफा दे करके निकल गया और ऐसे दिशाहीन और विचारधाराहीन पार्टी को लात मारता हूं, थूकता हूं ऐसी राजनीति पे कि ये घटिया राजनीति अगर थोड़े पैसों के लिए अपने सत्ता और कुर्सी को हथियाने के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व के साथ सवालिया निशान उठा दिए, और आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं आप लोगों से, सभी जाति धर्म के सभी नेता, संगठन, बुद्धिजीवी युवाओं से मैं बार बार ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग लामबंद होकर के ऐसे अताताई लुटेरे सैयद सलार मसूद गाजी के वंशजों को, उनके डीएनए वालों को, उनके खून खानदान वालों का हम बहिष्कार करते हैं, और देश के ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों का हम सम्मान भी करते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खां, रहीम रस खान जैसे ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों का भी हम सम्मान करते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हैं, हमारा बस वही है जो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करेगा। अब उनकी खैर नहीं है, अब उनकी खैर नहीं है साथियों। और मैं एक शायर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद रखें, हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से, हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से जब अपना घर खुद लूट रहा है अपने ही समाज के नकली राजभर बेईमानों से, नकली राजभर बेईमानों से। आपको सत्ता मिली, सत्ता से साथ रह करके समाज का सेवा करना था, समाज के हक हिस्सेदारी की बात करनी थी। आप जा करके विधानसभा में जहां कानून बनता है और बिगड़ता है, जहां अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई की मांग करना चाहिए था, वहां जा करके आप अपने गलत नियत, गलत विचारधारा की सूझबूझ देते हुए पूरे देश में जगहसाई करा दिए कि वहां ऐसे पवित्र मंदिर में जाकर विधानसभा के सदन में आपने कहा मैं असली राजभर हूं, तुम नकली राजभर हो। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपकी विचारधारा बदल चुकी है। आप महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के कभी सम्मान नहीं कर सकते हो। आप सैयद सलार मसूद गाजी के
डीएनए से आपका मेल खाता है, ओवैसी और ओम प्रकाश की एक राशि है। आज आपका राशि एक है, लेकिन आज आपने कल साबित कर दिया कि आपका डीएनए भी एक है और आपके समर्थकों का डीएनए सैयद सलार मसूद गाजी से मिलता है, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व पे उठी सवालिया निशान पे जा करके अगर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान भी करना आपके हक में नहीं है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का आप अपमान करो। आपका डीएनए सैयद सलार मसूद गाजी के साथ मिलता है और मैं पूरे देश के संगठन, हिंदूवादी संगठन और सभी क्रांतिकारी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर ये 24 घंटे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और ओवैसी अगर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किए तो इनका 24 घंटे के बाद इनका पुतला दहन भी होगा और इनकी तस्वीरें लगा करके माला फूल चढ़ा करके इनको भी श्रद्धांजलि देने का काम ब्रजेश राजभर करने जा रहा है। और आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि ऐसे विचारधाराहीन, ऐसे गलत विचारधारा के लोगों का साथ छोड़िए और समाज के लोग और जो भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थन में अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने देश और अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। साथियों, वो कहीं ना कहीं अपने देश और अपने समाज को भी धोखा दे रहे हैं और ऐसे लोगों को ये देश, ये समाज कतई माफ नहीं करेगा और इनको हर हालत में जवाब देना पड़ेगा। और अपने चंद निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपने ये सत्ता के चाहत में, अपनी नियत पे आप ध्यान दीजिए और समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश मत करिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। हमको कोई गुरेज नहीं है, समाज को कोई तकलीफ नहीं है, आप बन जाओ प्रधानमंत्री। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व पे सवालिया निशान नहीं होना चाहिए और नहीं तो आप अपने पार्टी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, उसमें सुहेलदेव और भारतीय शब्द को निकाल दो और आप सैयद सलार मसूद गाजी समाज पार्टी रख लो। इस देश को, इस समाज को और ब्रजेश राजभर को कोई तकलीफ नहीं है। हमको ये लगेगा कि आप सैयद सलार मसूद गाजी के विचारधारा से जुड़ गए हैं और उनके अधूरे सपने को आप पूरा करने के चक्कर में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अधूरे सपने को आप कुचल रहे हो। अपने नियत को आप साफ कर लो। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो रोम रोम है, जो उनकी आत्मा है, आज कराह रही होगी कि ऐसे वंशजों को पैदा होने से पहले क्यों न ईश्वर इनको ख़त्म कर दिया, मार दिया होता। ऐसे बेईमान हमारे समाज के ऐसे गद्दारों का पतन होना जरूरी है। इनके विचारधारा के खिलाफ हमारे समाज के सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस बात को समझने की कोशिश करो। ये मेरा निजी लड़ाई नहीं है, ये मेरा निजी मामला नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व का सवाल है। साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे ठग, बेईमान, लुटेरों के साथ चलने वाले लोगों का साथ छोड़ दो और नहीं तो आप भी समाज और देश के साथ धोखा दे रहे हो। ऐसे धोखा देने वालों को कभी ये समाज माफ नहीं करेगा। और मैं लास्ट में एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नज़र से नज़र मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, जहां लहू सूख गया है शहीदों का, कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने, कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय 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 महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय सुहेलदेव राजभर जी, नमो नमो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दो। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, हर हर महादेव, जय महाकाल।